स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? अच्छे होंगे। भारतीय हमेशा अच्छे रहते हैं, विषम परिस्थिति में तो और अच्छे रहते हैं। अच्छा, अभी क्या है ना, हम इंडियंस का थोड़ा सा रुझान अभी इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ हो चुका है। तो ध्रुव की वीडियो आई थी, उसकी बात मैं करूंगा, लेकिन एक बार देखो ट्विटर पे चल क्या रहा है। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम इसराइल के साथ हैं, अपने तर्क चल रहे हैं। इसराइल ने भारत का साथ दिया था तो भारत उनके साथ होगा, फिलिस्तीन ने कभी साथ नहीं दिया। क्या है इसके पास? 2% का देश। ये देखा आपने क्या? दोनों चीज, एक तो इफेक्ट और दूसरा ये ट्वीट। अब देखो आप किसके साथ हो। पहले वीडियो को पॉज करो और लिख के नीचे दो नंबर 1 डालना, कहना कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और इसराइल के साथ हैं। और फिर जब पूरा वीडियो देख लो, फिर 2 नंबर डाल के बताना कि आप अब किसके साथ हो। न्यूट्रल हो कि किसी और के साथ हो। और देश का प्रधानमंत्री न्यूट्रल क्यों होगा और होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ध्रुव राठी का ना एक वीडियो देखा था मैंने, जिसको कई ट्रोल्स ने, जिसको हिंदी में मैं कहूँ तो शुद्ध भाषा में ढक्कन लोगों ने किया था, ट्वीट किया था और कहा था कि ध्रुव क्या कह रहा है कि अगर कोई देश आपके ऊपर हमला करे तो आपको हमला के जवाब आपका हमला नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात उसमें देखा मैंने, तो मैंने पूरा वीडियो देखा कि पहला तो ये है ना कि आप सिर्फ एक क्लिप को देखने के बाद पूरे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं ध्रुव का वीडियो देखा पूरा, तो उसने ओपिनियन जो दिया है #3 लगा करके, इन ढक्कन लोगों पे काउंटर ढंग से होता भी नहीं। ये जो ट्रोल्स है, ये ढक्कन है, काउंटर भी ढंग से नहीं कर पाते, तो इनके काउंटर को भी क्या आप लोगों को बताना। अब होता क्या है ना, ध्रुव ने कहा था कि जो इजराइल है वो समर्थ देश है, उसके पास दुनिया की बहुत शक्तिशाली आर्मी भी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो वो जब वो रॉकेट दाग रहा है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिसमें वायलेंस का जो लेवल है वो ज़्यादा ना हो। और ये भी कहा कि मिसाइल वही नष्ट करें, इजराइल की मिसाइलें जो मिसाइलें आ रही हैं, वहाँ के लोग क्यों मारे जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वायलेंस का लेवल किस तरह से हाई मॉडरेट और कैसे करते हैं ध्रुव, जैसे करते होंगे। लेकिन ध्रुव, इसमें आपने एक चीज़ मिस आउट कर दी, वो ये है कि जो नतीजा आप देख रहे हैं ना, जो हो रहा है वो सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए हो रहा है। और ज़मीन के टुकड़े को हिसाब किताब क्या दें, आप देखो एक चीज़ देखेंगे, ये जो इसराइल है इसकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे इसराइल का, इसराइल में देखो दोस्तों हुआ क्या है। जो फिलिस्तीन था ना, एक देश था। अब फिलिस्तीन ने क्या किया, अब इसके 2 टुकड़े किए गए, एक फिलिस्तीन और एक किया गया इसराइल। अब जो फिलिस्तीन था 100%, उसमें से इसराइल का एक टुकड़ा बना दिया, जैसे भारत में से पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। और अब क्या होता है, अब इसराइल क्या करता चला आया, अब उसकी जो कामना थी वो ये है कि वो क्या करता था, वो हमले करके जमीन कब्जाता है फिलिस्तीन से। तभी आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े, यहाँ पर इसराइल आ गया, फिलिस्तीन इसराइल, फिलिस्तीन इसराइल, ऐसा चल रहा है साहब किताब पूरा मैप अगर आप देखेंगे तो। अब हो क्या होता है ना, वो कब्जा करता जा रहा है इसराइल। अब फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन के पास तो खुद का कुछ एयरफोर्स भी नहीं है, ना एयरफोर्स है, ना कोई डिफेंस उसके पास है। उसके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। लाठी जूते चप्पल के अलावा वो किससे डिफेंस कर गया अपने आप को? कुछ नहीं करेगा, वो वैसी बर्बाद है बेचारा देश अपने आप में। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बात सुनो, ये जो इसराइल है वो जमीन पे कब्जा करते 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 100% वाले फिलिस्तीन को 12% पे लाके रख दिया। अब 12% का ही हिस्सा है फिलिस्तीन के पास, 88% है इसराइल के पास। जो इसराइल की जो भूमिका है वो सिर्फ यही है कि सामने फिलिस्तीन के चाहे जितने भी हैं लोग वो मरे, लेकिन उनको जमीन चाहिए। चाहे सामने बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, फैमिली मर रही है, निर्दयी है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको जमीन के टुकड़े से मतलब है। इनफैक्ट इसराइल का जो भी सपना है ना, वो ग्रेटर इसराइल बनाने का है। अगर आप इसराइल का पूरा एक मैप देखेंगे दोस्तों, उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी, ग्रेटर इसराइल में वो अलग अलग देशों पे कब्जा करने जा रहा है। देखो, अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो मिस्र के इस हिस्से को भी अपने कब्जे में लेगा, लड़ करके अपने डिफेंस के अपनी सेना के साथ, कैसे सऊदी अरब, फिर कुवैत, फिर इसराइल, फिर इराक और फिर सीरिया, इन सबको कब्जे में लेने के बाद एक ग्रेटर इसराइल बनाएगा। एक बार गूगल कीजिएगा और ग्रेटर इसराइल के बारे में पढ़िएगा तो स्थिति समझ में आ जाएगी। तो इसराइल को तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ यह है कि सामने वाले को छेड़ो और हमला करो और उनको दबा दो। 12% पर आ गया सो फिलिस्तीन, 12% पर। अब कई सारे भारतीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इसराइल के साथ होना चाहिए या फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए, सवाल अपने आप में बन जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो देश के प्रधानमंत्री रहे अभी तक, सबकी कोशिश रही है कि उनके फिलिस्तीन के साथ भी रिश्ते अच्छे हों और इसराइल के साथ रिश्ते अच्छे हों। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो इसराइल है और जो फिलिस्तीन है, अगर दोनों पलड़ा अगर हम देखेंगे तो भारी किसका है? किसका? इसराइल का। फिलिस्तीन अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे जिससे हमारा फायदा, उसका समर्थन दो ना, आपको भविष्य में फायदा होगा, लेकिन नहीं। जो आपका डिप्लोमेटिक आपके जो रिलेशन होते हैं ना, वो ऐसे काम नहीं करते हैं।
ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते। अगर देखिए, जो लोग भारत में ये कह रहे हैं ना कि हम इजराइल के साथ हैं, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है कश्मीर का, वो भी हम छोड़ देंगे, और जो अक्साई चीन जो चाइना के पास है, हम उसको भी छोड़ देंगे। अब आप बोलेंगे क्या बात हुई? यही तो बात हुई। इजराइल कर क्या रहा है? हमला करके जमीन अपने कब्जे में ले रहा है। अब जिसके पास कश्मीर है, जिसके पास अक्साई चीन है, वो तो यही बोलेगा कि ठीक है, तुमने भी तो ऐसे किया है। इजराइल और फिलिस्तीन वाले केस में आपने इजराइल का समर्थन दिया, अब पूरा विश्व हमारा समर्थन देगा, कश्मीर हमारा होगा, अक्साई चीन हमारा होगा। तो ये मंजूर है आप लोगों को? बताओ कमेंट सेक्शन में जो हैशटैग विद इजराइल लगा रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री भी इसी वजह से सिर्फ एक तरफा समर्थन नहीं दे सकता है इजराइल को। अगर और आप दूसरी तरफ देखेंगे फिलिस्तीन के साथ क्या हाल है, फिलिस्तीन से हमें डायरेक्टली फायदा नहीं होता, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं वो कोशिश क्या करते हैं कि इजराइल के साथ जो हमारा संबंध है वो फिलिस्तीन के साथ भी अच्छा हो। इजराइल में ज्यादा यहूदी है, और अगर आप देखेंगे फिलिस्तीन में ज्यादा मुसलमान है। इजराइल में कुछ 17 लाख के आसपास मुसलमान हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। फिलिस्तीन में मेजॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री, जैसे कि मोदी जी अभी गए थे। अब देखो, शुरू से मैं आपको बताता हूँ, अगर इतिहास में अगर आप देखेंगे विदेश नीति जो भारत की रही है वो यही है कि 1998 की बात हो, चाहे 2011 में यूनेस्को का सदस्य बनाने में फिलिस्तीन की मदद करना हो, तो भारत ने उसमें समर्थन दिया था फिलिस्तीन का भी। 2015 में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का झंडा लगाने का भी समर्थन भारत ने किया था। 2018 में जब मोदी जी इजराइल गए थे, स्पेशली इजराइल गए थे, तब वो फिलिस्तीन होकर के भी आए थे। वो चाहते तो वहां होकर नहीं आ सकते थे, लेकिन वहां पर होकर आए थे। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर के आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये पूरी कोशिश रही है कि ये सारी बातें हो। फिलिस्तीन को भारत ने हमेशा मदद की है। देखो, तो कोशिश प्रधानमंत्री की है ना कि दोनों का बीच में एक समानता बना करके चले, वो समानता बना के चल रहे हैं। अब आप देखो कि भारत जब फिलिस्तीन के साथ है तो इनडायरेक्टली उसको फायदा क्या हो रहा है? वहां पर अरबी ज्यादा लोग हैं, अरब के लोग ज्यादा हैं, तो जितने भी अरब के देश हैं जहां से हमें तेल मिलता है, तो वहां से सस्ते दामों में तेल मिल रहा है। अभी हमें ऑक्सीजन मिली। अब सोचिए, फिलिस्तीन से अगर हम कहते हैं टाटा बाय बाय, तो उनसे क्या मतलब है? तो जो इनडायरेक्टली हमें जो फायदा हो रहा था, जहां से हमें तेल मिल रहा था, सस्ता तेल मिल रहा था, जल्दी आपूर्ति हो रही थी, समस्या ज्यादा नहीं हो रही थी, तो वो तेल अब क्या होगा? मिलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, दूसरे रूट से अगर आएगा तो समस्याएं कितनी बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ जाएंगी? तो वो चीज को देखो ना, इनडायरेक्टली हमें क्या फायदा हो रहा है। जो विदेश नीति होती है वो उस तरह से काम करती है। आपने कहते हैं हम इसके साथ नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी की समस्या ये है कि अब वो किसके साथ जाएं? अब उनको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल वो तभी रह सकते हैं जब, देखो, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संबंध चल रहे हैं इस समय, जो अभी हालात बहुत बदतर जो हो रखे हैं, ये सुधार कैसे आ सकता है इसमें? या तो अरब के देश इसको संभाल सकते हैं, या फिर अमेरिका। अगर दोनों ही ऐसे साइलेंट मोड में अगर हो जाएं, तो देश का प्रधानमंत्री बच के निकल सकता है कि यार हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बोलेंगे इस बीच में। तो प्रधानमंत्री कोशिश अगर रहेगी तो वो न्यूट्रल रहने की रहेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरफ और किस तरफा आपका पलड़ा जाता है, फिलिस्तीन या फिर इजराइल। वीडियो को शेयर और चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।